बच्चा आज की क्लास में थर्ड क्लास में हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए बच्चा देखते हैं इसको। बेटा एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर सिर्फ चार्ज वाली बातें आएंगी। चार्ज क्या होता है? हमें एक्सपेंस को डेबिट करना ही करना है, भले ही प्रॉफिट कम हो या लॉस हो। तो जो आप कमीशन दे रहे हो मैनेजर को वो यहाँ पे डेबिट होगी। पार्टनर ने कोई प्रॉपर्टी हमें दे रखी है रेंट पे, हमें मतलब पार्टनरशिप फर्म को, तो हमें रेंट देना पड़ेगा, वो देना ही देना है, तो वो भी कहाँ पर आएगा बेटा? डेबिट में आएगा। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है हमारे को तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना ही देना है, ये भी क्या होता है बेटा? चार्ज होता है। अगर हमने पार्टनर को लोन दे रखा है तो हमें उससे क्या मिलेगा बेटा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। इनकम कहाँ पर आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। खर्चे कहाँ पर आएंगे? डेबिट साइड में आएंगे। यहाँ पर हम प्रॉफिट लेंगे बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग क्या होता है बेटा? अभी आगे बढ़ेंगे हम। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारा अगला अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस आ रहा है तो लॉस नॉर्मली मैक्सिमम क्वेश्चन में हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एक ही केस है जहां पर हमसे कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हमें क्या दे रखा होगा बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा और कोई और खर्चे नहीं होंगे और लॉस दे रखा होगा, तो तब ट्रांसफर करते हैं इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अदरवाइज हम स्टार्टिंग से ही लॉस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। आगे आइए बच्चा। फिर बनता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया था उसे हम कहाँ दिखा देंगे? क्रेडिट साइड पे। इनकम कहाँ पर आती है? क्रेडिट साइड पे आती है। और जो भी हमें एप्रोप्रिएशन है, जो भी खर्चे हैं, वो कहाँ पर आएंगे? हमारे डेबिट साइड पे आएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने ड्रॉइंग करी तो हमें पार्टनर से इंटरेस्ट मिलता है बेटा, तो इनकम कहाँ पर आती है? हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। यहाँ पर वही जो मैंने फर्स्ट सीखा था, बिगिनिंग वाला, मिडल एंड, 6.5, 6, 5.5, उसका यूज करते हैं बेटा। यहाँ पर हम खर्चे या एप्रोप्रिएशन कहाँ पर आएंगे बेटा? डेबिट में आएंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कम होगा हमारा। टू सैलरी, टू कमीशन, और कोई हमने रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया तो डेबिट में आ जाएगा वो भी। अब क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो हमें क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। और इनकेस अगर हमारी डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 99% यहाँ पर लॉस नहीं आता है, वो तभी आएगा जब स्टार्टिंग में लॉस दे रखा होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। अदरवाइज लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही खत्म कर देते हैं, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर ही नहीं आते। यहाँ बातें सिर्फ किसकी होती हैं? प्रॉफिट की होती हैं, लॉस की नहीं होती हैं। एक आध एक्सेप्शन है, वो क्वेश्चन क्लास में करेंगे बेटा हम। आगे देखिए जी। पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेटा जब भी दो या दो से ज़्यादा पर्सन बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपस में मिलकर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप उन्होंने फॉर्म करी है, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, कि भाई कौन सा पार्टनर, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, कितनी ड्राइंग्स होगी, हमारी प्रॉफिट लॉस की रेशियो क्या होगी, तो वो चीज़ें आपस में डिसाइड होती हैं। बेटा अगर वो चीज़ें आपस में डिसाइड नहीं हुई हैं तो वहाँ पर ये वाले प्रोविजन लगते हैं कि जब उनके बीच में कोई किसी पॉइंट को लेकर, पूरी प्रॉपर डीड को नहीं, किसी पॉइंट को भी लेकर, या प्रॉपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर ये प्रोविजन लगेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बेटा कई बार बच्चे कहते हैं कि प्रॉफिट लिखा था रेशियो में, हमने प्रॉफिट तो बांट दिया, लॉसेस की रेशियो गिवन नहीं थी। नहीं बेटा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेशियो जो क्वेश्चन में गिवन होती है वही लेते हैं, प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी। अगर रेशियो गिवन ना हो तो क्या मानते हैं बेटा? इक्वल मानते हैं। आगे आप चैप्टर पढ़ोगे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां पे ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग, न्यू गेनिंग का नाम आएगा। तो ये नहीं कि कोई भी रेशियो गिवन ना हो इक्वल मान लो, सिर्फ ओल्ड रेशियो क्या मानते हैं बेटा? इक्वल मानते हैं, बाकी रेशियो में फाइंड आउट करनी पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर रेट गिवन नहीं है तो बेटा हम क्या मानेंगे? निल है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी अगर रेट गिवन नहीं है हम क्या मानेंगे? निल है। रेम्यूनरेशन सैलरी की अगर बातें नहीं करी है पार्टनर के लिए तो क्या मानेंगे बेटा? निल है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, बेटा फोकस करना है इस पॉइंट पे, लोन जो पार्टनर ने दिया ना कि लिया। पार्टनर ने दिया तो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। हम कौन है? पार्टनरशिप फर्म। तो अगर रेट गिवन नहीं है तो क्या देना पड़ेगा? 6% पर एनम।
एक बार एक 1 मार्क क्वेश्चन आया, उसमें लिखा था कि इंटरेस्ट 10% दिया है क्वेश्चन में, तो बेटा वो ठीक है, अगर जो क्वेश्चन में 10% है तो 10% ही दो। अगर ये मैंने कब बोला कब मानना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ऑलरेडी 10, 12, 15 तो वही लोगे आप। अगर गिवन ना हो तब कितना मानना है बेटा, 6% पर annum लेना है। और इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि हमने पार्टनर को लोन दे रखा है, अब हमें उससे इंटरेस्ट लेना है। अब यहाँ पे रेट गिवन नहीं है तो यहाँ पर मत बोल देना 6% पर एनम। ये 6% कम कब लेना है हमें, जो लाइबिलिटी वाला लोन है, जो पार्टनर से हमने लोन ले रखा है, वहां पर अगर रेट गिवन ना हो तो बेटा हम क्या मानते हैं, 6% पर एनम मानते हैं। फिर यहाँ पे चार्ज आता है। चार्ज क्या होता है, एक्सपेंसिस को डेबिट करना ही करना है, भले ही प्रॉफिट कम हो या लॉस हो, भले ही प्रॉफिट कम हो या लॉस हो। इसे हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। एक होता है बेटा एप्रोप्रिएशन, एक्सपेंसेस को उस अमाउंट तक डेबिट करना है जहां तक प्रॉफिट अवेलेबल है। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम स्पेशल केसेस करेंगे, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तो वहां पर इस पॉइंट का यूज होगा चार्ज का और एप्रोप्रिएशन का, वो करेंगे जल्दी हम। बेटा एक दो बातें आती हैं, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। इसे समझ लो जरा एक बार। मान लो आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, आपने सैलरी दे दी 20, बेटा इसका यूज होगा ध्यान से देखो। तो प्रॉफिट कितना बचा, 80। तो इसे मैं प्यार से बोलूँ, ये प्रॉफिट क्या है मेरा, सैलरी देने से पहले है, बिफोर सैलरी, और ये क्या है मेरा, सैलरी देने के बाद है, तो ये क्या है, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अगर आप बिफोर से आपको कहाँ आना है बेटा, आफ्टर पे आना है, तो आपने क्या किया, माइनस किया। अगर आपको आफ्टर से कहाँ जाना है, बिफोर पे जाना है, तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। सर हमें बिफोर में क्यों जाना है, बेटा बिफोर में हमें इसलिए जाना है कि अगर हमें कोई एक्सपेंसेस लेस करने के बाद प्रॉफिट दे रखा है तो पहले उसे हम ऐड करेंगे, बिफोर बनाएंगे, क्योंकि हमें बाद में उस एक्सपेंसेस को डेबिट में भी दिखाना है। अगर आपने आफ्टर वाला ही प्रॉफिट ले लिया, नॉर्मली हमें यहाँ 100 लेना है क्रेडिट में, सैलरी 20 तो 80 आएगा। अगर बेटा आपने यहाँ पर 80 ही ले लिया, दोबारा डेबिट कर दिया 20, तो आपका गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए पहले क्या करेंगे, इसको हम ऐड करके बिफोर बनाएंगे, देन डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट करने का मतलब भी क्या होता है बेटा, लेस करना होता है, डिडक्ट करना होता है, चार्ज करना होता है, अलाउ करना होता है। तो आपको गौर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है चाहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आपको हमेशा क्या लेना है, बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट लेना है बेटा। आइए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आज 3 क्वेश्चन करेंगे, सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। 13, 14 एंड 15 न्यू एडिशन 2021 2022। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 का, 14 का एंड 15 का जी। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं 13 क्वेश्चन। विनोद एंड मोहन आर पार्टनर, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। विनोद कैपिटल 1 लाख एंड मोहन कैपिटल 60,000। बेटा कैपिटल दे रखी है हमें 1 लाख और 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट 6% पर एनम। बेटा इंटरेस्ट का जो रेट है वो है हमारे पास 6% पर एनम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक है हमारे पास विनोद भाई साहब और एक है बच्चा मोहन जी। विनोद जी ने लगाए हैं बेटा 1 लाख रुपए और मोहन जी कह रहे हैं हमने लगाए हैं सिर्फ 60,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 6%, तो 6/100, 6/100, तो ये हो जाएगा बेटा 6,000 और ये हो जाएगा 3600। विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। बेटा आपको एक एक वर्ड पर गौर करना है, पर मंथ है, ईयरली है, क्वार्टरली है। क्वार्टरली होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयर होगा तो 2 से करना, और मंथली है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो ये आ जाएगा बेटा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया बेटा 36,000। बेटा नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारे को फॉर द ईयर 80,000, तो बाय हमें दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लिखते हैं यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट, वो दे रखा है हमारे को 80,000। क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, एट्टी 80,000 में बेटा हम लोग लेस कर देंगे 6,000, लेस कर देंगे 3,600, लेस 36,000, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 34,400। और अभी आपको मैंने बताया, अब हमें यहाँ पर रेशियो गिवन नहीं है बेटा, यहाँ बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक कौन है, विनोद है, एक कौन है, मोहन। अब बेटा हमें रेशियो गिवन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात है, दे दी है, सैलरी की बात है, दे दिया। अब इंटरेस्ट वाले पॉइंट पे साइलेंट है क्वेश्चन, तो प्रोविजन लगेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड वाले, और वो क्या बोलते हैं बेटा, इक्वली बांट दो। तो इसको हम कहाँ बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे। नहीं हो गया जी, रेशियो होती तो रेशियो लेते, नहीं तो रेशियो नहीं तो इक्वली बांट देंगे। दूसरी बात, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे बेटा, तो ये तीनों चीजें कहां पर आएंगी, हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। क्यों आएंगी सर? बेटा कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट होता है और घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट से हमारी कैपिटल क्या होती है, कमीशन से हमारी कैपिटल क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो कहां पर आएगा वो, क्रेडिट साइड पे आएगा। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, इससे हमारी कैपिटल क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। तो कहां पर आएगा बेटा, वो डेबिट साइड पे आएगा। आइए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। XYZ are partner in the ratio of 2:1. फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर। बेटा यहाँ हमें दे रखी है फिक्स कैपिटल, तो ये बातें आगे आएंगी। अभी दो अकाउंट होते हैं हमारे, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ क्या मेंटेन करते हैं बेटा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो हम कैपिटल क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। फिक्स के केस में क्वेश्चन में फिक्स गिवन होगा, या करंट अकाउंट के में बेटा बैलेंसेस दे रखे होते हैं। तो जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इंट्रोड्यूस और विड्रॉन, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन आई कैपिटल अकाउंट में, बाकी सारी बातें करंट अकाउंट में आती हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, वो करंट अकाउंट में आएंगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन कहाँ आता है बेटा, हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। वही बढ़े तो क्रेडिट, घटे तो डेबिट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लोटिंग कैपिटल है, तो सारी की सारी बातें इंट्रोड्यूस, विड्रॉन, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, वो सब कहाँ आता है बेटा, कैपिटल अकाउंट में आता है। हम प्रॉपर करेंगे, इस पर भी क्वेश्चन बात करेंगे, बाकी मैंने मैक्सिमम आपको समझा दिया है वो। आइए बेटा देखते हैं उसको। फिक्स कैपिटल दे रखी है हमारे को XYZ की 2.5 lakhs। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10%। तो बेटा हम इंटरेस्ट देते हैं पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक है X, एक है Y, एक है Z। 5 लाख का 10%, 50,000। फिर से 5 लाख का 10%, फिर से 50,000। 2,50,000 का 10%, तो ये हो जाएगा बेटा 25,000। तो टोटल आ गया हमारा 1,25,000। ओके सर। Z is to be allowed a salary of 2,000 पर मंथ। तो 2Z सैलरी बेटा पर मंथ है, तो किससे करोगे मल्टीप्लाई, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया बेटा हमारा 24,000। आगे ध्यान दो बेटा, बहुत मेन चीज आ रही है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डेप्टिंग, आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर अलाउइंग, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर कंसीडरिंग, आफ्टर चार्ज, कुछ भी लिखा हो, 4 लाख। तो यहां हम लिखते हैं बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, ये लेते हैं हमेशा हम बिफोर चार्जिंग। तो इसमें कह रहा है बेटा सैलरी लेस हो रखी है, आफ्टर है, तो जो भी आफ्टर है, अगर वो बोलता इंटरेस्ट आफ्टर है तो आप ऐड करते बेटा 125। अगर वो बोल रहा है सैलरी आफ्टर है तो हमने ऐड किया 24। अगर वो दोनों ही आफ्टर बोलता तो ऐड 125 भी करते और ऐड 24 भी करते। तो क्वेश्चन पढ़ना है हमने कि कौन सा आफ्टर है, जो आफ्टर है वो ऐड करेंगे। अगर कुछ भी आफ्टर नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कितना हो गया बेटा 4,24,000। बस इसे बंद कर देंगे। अब क्रेडिट साइड हमारी बड़ी है, 424, 424। फिर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 2,75,000। इसे आप लोग क्या बोलोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल बोलोगे, करंट बोलोगे। बेटा फिक्स कैपिटल में हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और पिछले क्वेश्चन में हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, कैपिटल में। साइलेंट में हम क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक X है, एक Y है, एक Z है।
तो 2,75,000 को आप लोग बांट दोगे बेटा 2 to 1 में, तो ये आएगा 1,10 1,10 बेटा। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 55। वहां पर मैं आपको दोनों अकाउंट बनवाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं उसको भी, बस क्लास खत्म होने वाली, जल्दी देखो उसको बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 बातें आएंगी, चार्ज वाली बातें। पहली बात, पार्टनर्स पे लोन दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट देना है हमने। दूसरा, मैनेजर कमीशन दे रहे हो। तीसरा, रेंट टू अ पार्टनर। ये 3 बातें जब भी क्वेश्चन में हो, सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उस प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर वहां की बातें करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन की। फिर उसके बाद उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आइए बेटा देखते हैं उसको। X and Y are partner in the ratio of 3:2 with a capital of 8 lakh and 6 lakh. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%। तो बेटा ये बातें हम कहाँ करेंगे अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कर ले अभी, बाद में करते चलो। Y इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 60,000। ये भी हम कहाँ पे दिखाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखते हैं मेन चीज, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी 2,40,000। तो बेटा हमें प्रॉफिट जो लेना होता है वो क्या लेना होता है, बिफोर चार्जिंग लेना होता है। हमें जो प्रॉफिट लेना होता है वो लेना होता है बिफोर चार्जिंग। हमें जो प्रॉफिट दे रखा है, इंटरेस्ट से तो बिफोर है, लेकिन सैलरी से क्या है बेटा, आफ्टर है। और सैलरी है हमारी 60,000 की, तो इसमें आप ऐड कर दोगे 60,000। तो पहला पॉइंट तो ये कवर हो गया कि हमें लेना है बिफोर चार्जिंग। ये हो गया बेटा 3 लाख। फिर लास्ट में बोल रहा है छुपा के, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। तो बेटा मैनेजर कमीशन हो या पार्टनर का रेंट हो या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हो, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3 लाख का 5%। बेटा यहाँ पर 2 बातें होती हैं, या तो होता है बिफोर चार्जिंग या होता है आफ्टर चार्जिंग। साइलेंट में हम क्या मानते हैं, बिफोर। अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा होता तो यहाँ पर आप करते 5/105। क्यों करते सर, स्पेशल क्लास होगी, कंसेप्चुअल क्लास होगी, सब बताऊंगा। आफ्टर चार्ज या मेरे शॉर्ट्स बनेंगे इस पे। आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग का क्या फार्मूला क्यों होता है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में आएगा। डिसोल्यूशन में एक नेट कलेक्शन आता है, लॉस प्रॉफिट, तो वहाँ पे अलग अलग रेट होते हैं, तो सब सिखाया जाएगा बेटा आपको। यहाँ आ गया हमारा 15,000। अब यहाँ बोलेंगे हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बेटा पूरा लिखना होता है ये, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो गया हमारा 2,85,000, 2,85,000 टोटल लिख के इसको बंद कर देंगे। अब फिर हम योग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2,85,000। फिर एक तो हमारा क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, एक्स एंड वाई। 8 लाख का 5% 40,000 और 6 लाख का 30,000 हो जाएगा बेटा। फिर हमें क्या मिल रही थी, एक सैलरी मिल रही थी बेटा कितने की, 60,000 की। किसको थी ये, वाई को। एक 30, इसे हम लेस कर देंगे, 285 में हम लेस कर देंगे बेटा 130, तो ये आ जाएगा 1,55,000। रेशियो हमारी 3:2। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक एक्स है एक वाई है, तो हम लोग 1,55,000 को बांट देंगे किसमें, 3:2 में। तो एक आ जाएगा 93,000 और एक आ जाएगा बेटा 62,000। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चार्ज वाली बातें बेटा कहाँ पर आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट टू अ पार्टनर यहाँ आएगा।
फिर प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अगर कुछ भी गिवन ना हो तो मिडल मानते हुए 6/12 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। और डेबिट में क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू रेम्यूनरेशन, टू कमीशन, टू रिजर्व और टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।